तो ये है हमारा असाइनमेंट 1 लीनियर अलजेब्रा का, जिसका टॉपिक था हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला क्वेश्चन था हमारा मैट्रिसेस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आप लोग को दो मैट्रिसेस दिए हुए थे, ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स। बोला जा रहा था दो मैट्रिक्स कम्यूट कर रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको बताना था इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले आइडिया क्या है, कम्यूट करने का मतलब क्या होता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कम्यूट का बात हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कम्यूट करना। तो जस्ट आप क्या करोगे, इसको मान लो ए मैट्रिक्स, इसको आप मान लो बी मैट्रिक्स। अब ए बी इक्वल्स टू बी ए कर दो, देन फिर हम लोग चेक कर लेंगे रिलेशन। तो जस्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसी तरीके से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं ए ज़ीरो, यहाँ पे लिखते हैं ज़ीरो बी, एंड इसका वैल्यू लोग निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो देखो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा सिंपल ए कॉस थीटा, फिर आएगा आपका माइनस बी साइन थीटा, फिर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आएगा ए साइन थीटा, एंड देन फिर आ जाएगा बी कॉस थीटा। सेम उसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे ए ज़ीरो ज़ीरो बी, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा, फिर आएगा माइनस ए साइन थीटा, फिर आएगा बी साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा बी कॉस थीटा। अब क्योंकि हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ए बी इज इक्वल्स टू बी है, ये हमने ए बी निकाला और ये बी है। बोला जा रहा है मैट्रिक्स कम्यूट करने चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो आप देखो यहाँ पे ये ए कॉस थीटा बराबर, क्योंकि आपको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तो ये दोनों तो इक्वल है ही। और बी कॉस थीटा भी इक्वल है। यहाँ से देखो क्या आ रहा है, माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा, यानी कि माइनस माइनस काट दोगे तो बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा। यहाँ से भी देखो वही है, बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो हमें जस्ट एक रिलेशन मिल रहा है, दैट इज़ बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, बी और बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब साइन थीटा को बाहर निकाल दो तो क्या होगा, b माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, तभी तो ये ज़ीरो होगा ओवरऑल। तो साइन थीटा ज़ीरो, और आपको पता है साइन थीटा ज़ीरो सारे एन पाई के मल्टीपल्स पे होते हैं। साइन थीटा ज़ीरो सारा यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, साइन इधर पे भी ज़ीरो, तो सारे एन पाई मल्टीपल्स पे होते हैं। तो थीटा कहाँ पे आपका हो जाएगा, थीटा का वैल्यू एन पाई होगा, जहाँ पे एन कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब बोल सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू एन पाई का एक सेट बन जाएगा हमारा बेसिकली, जहाँ पे एन क्या है, जेड है, इंटीजर है, इसमें से कोई हो सकता है थीटा, या फिर इसको थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई बोल सकते हो, जहाँ पे एन कोई भी इंटीजर होगा। दोनों ही लिखने का तरीका, और या बी माइनस ए अगर ज़ीरो हुआ तो बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए विल करेक्ट, क्योंकि थीटा जो होगा वो एन पाई के फॉर्म में दिखेगा, जहाँ पे एन कोई इंटीजर होगा, और ए इक्वल्स टू बी। तो ये आपका करेक्ट हो गया। नाउ योर सेकंड प्रॉब्लम वाज कि हमें बोला जा रहा था कि ए का वैल्यू इतना दिया हुआ था और ए ट्रांसपोज अगर I3 है तो मॉड पी फाइन करना है। तो कैसे फाइन करेंगे, बहुत इजी था, हमें ए और ए ट्रांसपोज निकालना है। ए आपको पता है, जस्ट मान लो यहाँ पे आप ए ट्रांसपोज लिख देते हो, जो भी आएगा दैट इज़ ज़ीरो पी, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा देखो टू क्यू माइनस क्यू, और नीचे हो जाएगा आर माइनस आर और आर। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे इट विल बी टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे टू पी क्यू, और फिर देखो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, टू क्यू स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर वैसे यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट वाले को तो आ जाएगा टू क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसे ही सारा जो एलिमेंट्स आएगा आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सारा एलिमेंट्स। तो देखो ये वाला जब इसको आइडेंटिटी क्या बोला जा रहा है, 3I3 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे आपका I3 के इक्वल होना चाहिए। I3 मतलब क्या, आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, सारे बाकी 0 होंगे। तो टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1। टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू 1।
फिर देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आएगा, ये भी 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू 1। फिर क्या होगा आपका, देखो ये वाला वैल्यू 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू भी 0, क्योंकि आप जब इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ सॉल्व करके। तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू 0, और एक था हमारा 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी 0। तो देखो यहाँ से अगर आप देखो अल्टीमेटली हमें एक क्लू मिल रहा है बहुत ही अच्छा वाला, क्या कि हम लोग सब में से, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 2q स्क्वायर। तो जैसे ही अब यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे 2q स्क्वायर भरोगे तो पी स्क्वायर का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर। आपको देखो सब चीज़ q के फॉर्म में मिल गया है, तो जस्ट q को पुट कर दो, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पी स्क्वायर भी हमारा 3q स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर भी 2q स्क्वायर आ गया, और क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर है ही, और ये वाला हमारा 1 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना आया है 3q स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह पे क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, मतलब कि 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सबको ऐड कर दो, 3 4 और 2 6, यानी कि 6q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो q का वैल्यू, क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1/6, बट आपको क्या चाहिए पी स्क्वायर चाहिए। पी स्क्वायर कितना है 3q स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर का वैल्यू 3q स्क्वायर यानी 1/6 काट दो तो कितना आ जाएगा 1/2। हमें p निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा, लेकिन आपको मॉड p चाहिए, तो मॉड वैल्यू कितना होगा, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 1/√2 ओनली, मीन्स ये वाला बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थर्ड नंबर काफ़ी ज़्यादा इजी है, जस्ट आपको कंपेयर कर देना है इसके साथ इसके साथ, और कॉमन वैल्यू देख लेना है। जैसे आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू -3, तो इधर आएगा तो +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x के दो वैल्यूज़ आएंगे, आपका आएगा 1 और 3, दो वैल्यूज़ आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगा +-1, इसको सॉल्व करोगे x स्क्वायर प्लस x -2, तो यहाँ से -2 और -1। अब यहाँ पे चेक कर लोगे, यहाँ पे आपका एक +2 और एक -1 आना चाहिए, इस टाइप से दो वैल्यूज़ होंगे, मतलब कि 1 और -2 ऐसा आएगा। अब चेक करना यहाँ से, और यहाँ से आपका वही x³ इक्वल्स टू 1 है, तो 3 रूट्स आएंगे, यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस टाइप से। तो अब आप देखो कि कॉमन रूट्स क्या है जो सबको सेटिस्फाई करेगा, तो ये है 1, क्योंकि देखो जैसे ही यहाँ पे आप 1 देखोगे तो 1 सब में आ रहा है, तो अब जैसे ही 1 पुट करोगे इसमें, क्योंकि सबको सेटिस्फाई कर रहा है 1, जो कॉमन रूट हमें लेना है जो सबको सेटिस्फाई कर, देखो 1 लोगे तो यहाँ -3 आ गया, -3 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये देखो -1 + 2 यानी 1 आएगा, 1 का क्यूब भी 1 आएगा, इसका मतलब 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर दिस A ट्रांसपोज A। अगेन इसका A ट्रांसपोज A निकालना है आपको। आप लोग सिंपल A ट्रांसपोज A निकाल सकते हो, ये जस्ट A है, ट्रांसपोज करोगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये वाला 0 2x यहाँ पे लिखा जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको सिंपल A ट्रांसपोज A का वैल्यू निकालना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपका वैल्यू चेक करना, मल्टीप्लाई जब आप लोग इसको करोगे तो ये आपका आएगा 8x स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए दैट विल बी 6y स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब ये चेक कर लेना, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा 0 0 3 इस टाइप से, और 3i3 है, यानी कि 3 0 0 में भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और है, लेकिन ऐसा ही डायगोनल एलिमेंट्स आएगा इस तरीके से, आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पे 3 0 0 3 ऐसे आएगा। तो इससे आइडिया क्या है, 8x स्क्वायर को 3 से इक्वेट करोगे, 6y स्क्वायर को भी 3 से इक्वेट करोगे, 3 तो 3 के इक्वल है ही। इसका मतलब जैसे ही 8x स्क्वायर को सिंपल A ट्रांसपोज A आपने निकाला और 3i3 के इक्वल किया, 3i3 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि आइडेंटिटी आपका क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हो गया। तो यहाँ से आपका आ क्या रहा है वैल्यू, दैट इज़ 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा +-√3/2√2। वैसे 6y स्क्वायर को अगर 3 की इक्वेट करोगे तो काटोगे यहाँ से तो 2, यानी y का वैल्यू आ जाएगा +-1/√2। मतलब बेसिकली आइडिया क्या है, यहाँ से x का आपका 2 वैल्यूज़ आ रहा है, y का भी 2 वैल्यूज़ आ रहा है, इसका मतलब टोटल मैट्रिक्स कितने पॉसिबल होंगे, तो आप कोई भी x का अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हो। कितने टोटल मैट्रिक्स A के पॉसिबल है, x का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेते हो, y का नेगेटिव, x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इस तरह से 4 पॉसिबल होंगे टोटल, क्योंकि 2x का 2y का।
तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स ए विद द रियल एंट्रीज a² - 4i दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, जहाँ पे ये CMI में पूछा गया था, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट 2011 में। बहुत इजी था। आपको क्या करना है, ए को कोई भी रैंडम मैट्रिक्स मान लो, आपको पता नहीं है तो ABCD ले लो। अब जस्ट आप क्या करो, a² फाइंड कर लो। कैसे करोगे, लिख दो ABCD और फिर लिख दो ABCD स्क्वायर करोगे कितना आएगा, सॉल्व करो, देखो a² और प्लस BC। उसी तरीके से नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा AB प्लस BD। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा CA प्लस DC। फिर मल्टीप्लाई करोगे आएगा CB प्लस D स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये सारे वैल्यूज़ आ गए और ये किसके बराबर होना चाहिए, -4i, यानी कि -4 0 0 -4। इक्वेट कर दो a² प्लस BC को -4 के, यानी a² प्लस BC का वैल्यू आपका -4 होना चाहिए। फिर यहाँ से देखो कितना आ रहा है, AB प्लस BD का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब देखो AB प्लस BD 0 है, इसका सिंपल सा मतलब क्या, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो AB प्लस BD 0, इसका मतलब क्या, वो B अगर आप बाहर निकाल लोगे तो इसका मतलब A प्लस D 0 होना चाहिए। अब देखो दो पॉसिबिलिटी, या तो B 0 या A प्लस D 0। मान लेते हैं B 0 हो गया, लेकिन जैसे ही आप B 0 पुट करोगे तो a² का वैल्यू -4। लेकिन बोला जा रहा सारे एंट्रीज रियल हैं, तो a² का कोई ऐसा पॉजिटिव वैल्यू में कोई रियल वैल्यू मिलेगा ही नहीं कि जिसका स्क्वायर करने पे -4 आए, क्योंकि आपको पता है 2i का स्क्वायर करने पे -4 आएगा। तो b का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका मतलब a प्लस D 0 आएगा, यानी कि a का वैल्यू -D आ जाएगा। अब अगर a का वैल्यू -D आ गया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू जैसे ही -D आ गया तो यहाँ से दूसरा वाला इक्वेशन देखेंगे। और कुछ इक्वेशन निकल सकता है कि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, CA प्लस DC इक्वल्स टू 0। जैसे अब C को बाहर कर लोगे तो A प्लस D 0। अब तुम लोग लेके ही चला था कि A प्लस D 0, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है। C 0 करोगे तो फिर अगेन सेम प्रॉब्लम, a² -4 आने लगेगा तो वो नहीं लेंगे। फिर क्या है, BC प्लस D स्क्वायर, तो यही वाला सेम चीज़ है, BC प्लस D स्क्वायर इक्वल्स टू -4। ठीक है, क्योंकि आप a के जगह पे -D पुट करोगे तो वही आएगा। मतलब हमें सिर्फ एक इक्वेशन मिला बेसिकली बोलो तो, मतलब a इक्वल्स टू -D, और दूसरा चीज़ मतलब 2 इक्वेशन हमें मिला जो सेटिस्फाई करना चाहिए बाय द मैट्रिक्स। एंड दैट 2 इक्वेशंस आर कि पहला तो ये चीज़ होना चाहिए, a² प्लस BC का वैल्यू, अगर मैट्रिक्स ABCD है, अगर a आपका ABCD है तो सबसे पहला तो a का वैल्यू -D होना चाहिए, और दूसरा चीज़ a² प्लस BC का वैल्यू -4 होना चाहिए। तो आप इसमें सेट करा सकते हो, ऐसे कोई भी वैल्यू लो जो इसको सेटिस्फाई करे। a का वैल्यू -D, मान लेते हैं a का वैल्यू अगर 1 होगा तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू -a यानी -1। तो a आप लिख सकते हो, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू -1। फिर क्या बोला जा रहा है, a² प्लस BC का वैल्यू आपका आना चाहिए -4। तो a का वैल्यू आप 1 डाल रहे हो, यहाँ पे लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि BC का वैल्यू -5। तो ऐसा कोई भी b ले लो, 5 ही ले लो लेट से, c का वैल्यू -1, तो देखो सेटिस्फाई करेगा। तो b का वैल्यू ले लो 5 और c का वैल्यू ले लो -1। अब देखो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो -4i आएगा, करके देख लेते हैं फटाक से। तो देखो a² हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि 1 5 -1 तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपका कितना आएगा, 1 और -5 यानी कि -4। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 5 और -5 0, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -5, सॉरी यहाँ पे क्या है 1 है ये, तो ये हो जाएगा -1 + 1 0। फिर यहाँ सॉल्व करोगे तो -5 और +1 यानी कि -4, तो -4i आ जाएगा। इसका मतलब a² का वैल्यू -4i है। ठीक है, तो ये सही हो गया हमारा, a का वैल्यू ये लिख सकते हो। ऐसे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, और भी बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल हैं उसके, बस सेटिस्फाई करना चाहिए 2 इक्वेशंस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, P हमें दिया हुआ है, I कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, Q इज इक्वल्स टू QIJ दिया हुआ है। बोला जा रहा है P का पावर 50 माइनस Q करने पे I आना चाहिए। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें जस्ट P प्रोवाइडेड है जस्ट, और इसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ये क्या है, ये देखो QIJ, Q इज इक्वल्स टू QIJ ऐसे है, तो Q निकल गया, काम हो गया।
तो जो हमें चाहिए, ये अगर हमें Q निकाल ले तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो Q कितना आएगा पहले देख लेते हैं। तो Q आपका होगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा P का पावर 50 माइनस आइडेंटिटी, ठीक है। पर आप एक चीज़ देखो, हम थोड़ा चालाकी करते हैं, हम लोगों को Q के सारे एलिमेंट्स का जरूरत नहीं है, हमें जस्ट कौन से एलिमेंट चाहिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हमें चाहिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, और हमें चाहिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कोई भी डायगोनल एंट्रीज नहीं है। और आपको पता है आइडेंटिटी क्या करता है, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज पे फ़र्क डालता है। इसका मतलब अगर आपने P का पावर 50 निकाल लिया तो आपने Q निकाल लिया, काम हो जाएगा। और उसमें भी हम लोग P का पावर 50 में हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, ये वाला इस पोजीशन पे, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 3 तरह के एलिमेंट्स हमें चाहिए, क्योंकि ऐसे दिख भी रहा है, ये तो आपका 1 1 1 है, ये 0 0 है। अगर आप P का स्क्वायर भी निकालोगे तो आपको देखो सेम दिखेगा, यही पैटर्न पकड़ेगा। देखो आप देखो 1 0 0 निकालो, फिर उसके बाद 4 1 0 निकालो, देन अगेन 16 4 1 निकालो, इसका स्क्वायर कर रहे हो यानी कि 1 0 0 4 1 0 16 4 1। अब सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आपका आएगा 1 0 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और 4 8, यानी कि यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16, फिर 16, फिर 16 यानी कि 48, फिर यहाँ पे क्या आएगा 16 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर 16 1 जा 16, 4 4 जा 16, यानी कि सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 0 से फिर 4 और 4 8, यानी यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अगेन 1। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 आया, यहाँ 16 था, यहाँ 48 आया। नेक्स्ट और एक निकाल लेते हैं P क्यूब, उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा। तो P क्यूब हमारा कितना होगा, P क्यूब हो जाएगा 1 0 0 4 1 0 1 0 0 4 1 0, देन अगेन है 16 4 1 16 4 1, और क्यूब कर रहे हैं हम लोग इसका सिंपली। तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, P स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ, तो P को हमने मल्टीप्लाई किया, P स्क्वायर ये है हमारा, यानी कि 1 0 0 8 1 0 1 0 0 8 1 0 1 0 0 8 1 0 एंड 48 8 1 48 8 1। तो अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1 0 0, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 12, यहाँ पे आएगा 1, और फिर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे आपका आएगा देखो 16 8 4 जा 32, फिर 48 यानी कि 16 प्लस 32 प्लस 48, और यहाँ पे आपका आ रहा है 4 और 8 अगेन 12, और यहाँ पे आपका आ रहा है 1। अब देखो यहाँ पे हमेशा 1 है, यहाँ पे हमेशा 0 0 है, यहाँ पे चेंज कर रहा है वैल्यू 12। इससे पहले बार में क्या था 8 था, फिर 12 आया। यहाँ से हमें पैटर्न पता चल रहा है कि 4 3 जा 12 4 2 जा 8, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे पहले बार में क्या था 48, यानी कि 16 प्लस 32, उससे पहले क्या था सिर्फ 16, फिर 32, और फिर देखो और एक जुड़ गया 48 हो गया। तो नेक्स्ट बार में समझ में आ रहा है, और इसमें 64 ऐड होते जाएगा इस वाले में। तो हमें एक पैटर्न पता चल गया इसका P का। तो हमें क्या लग रहा है कि P का पावर 50 जो आएगा उसमें अगर हमें यहाँ पे ये वाला एलिमेंट निकालना है, हमें 3 एलिमेंट चाहिए, ये वाला ये वाला ये वाला, और यही 3 एलिमेंट आपका Q का भी होगा सेम सेम। इसका मतलब हमारा क्या निकल गया, डायरेक्टली समझ लो Q21 जो होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम या फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम दोनों सेम होगा, और कितना होगा 4 × 50, क्योंकि हम यहाँ पे 50 ले रहे हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे P क्यूब ले रहे थे तो P क्यूब कितना आया था यहाँ पे 4 × 3, स्क्वायर जब हम ले रहे थे तो 8 आ रहा था, यानी 4 × 2, तो P का पावर 50 करेंगे तो क्या आएगा 50 × 4 यानी कि 200। अब हमें चाहिए Q थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आ रहा है 16 प्लस 32 प्लस 48, ऐसे जुड़ता जाएगा कब तक 50 टर्म्स तक, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार में 1 आया था, 2 बार जब हमने लिया तो 48 आया था, यानी 16 प्लस 32, 3 बार हम ले रहे तो 16 प्लस 32 प्लस 48, तो 50 टाइम्स लेंगे तो 50 टाइम का सम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 16 को बाहर कर देते हैं, तो 1 + 2 + 3 कितने बार 50 टाइम्स तक। इसका आपको पता है वैल्यू क्या होता है 16 × n × n + 1 यानी कि 50 × 50 + 1 यानी 51/2, कटेगा तो 8, तो 8 5 जा 40 यानी 400 × 51 यानी कि इसको देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 20400, यानी कि ये आपका आ जाएगा 20400। नाउ वी हैव टू फाइंड Q। देखो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है Q31 + Q32 डिवाइडेड बाई Q21। तो अब इसका वैल्यूज़ तो हमें पता चल गया, सबका वैल्यू हम पुटअप कर देंगे सारा खाली। तो देखो वैल्यू पुटअप करते हैं,
तो हमारा क्या क्या वैल्यूज़ हैं, Q31 का वैल्यू कितना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 20400, फिर Q32 कितना आया है 200, Q21 कितना आया है अगेन 200। सॉल्व करते हैं, देखो 00 ऊपर से कॉमन निकाल के काट देंगे, 2 को भी कॉमन काट देंगे, 102, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 103, मीन्स बी विल बी योर आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, को मज़ा आया होगा और आई थिंक समझ में भी आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। अब देखो ये जो मैट्रिक्स होता है बड़ा स्पेशल टाइप का होता है। कैसे, इस तरह के मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो एंगल अंदर चला जाएगा, क्यूब निकालोगे तो एंगल अंदर चला जाएगा, ए का पावर n इनफैक्ट निकालोगे तो आपका आ जाएगा कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, ये आप लोग करके देख लेना आराम से, माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ठीक है, जैसे आप स्क्वायर यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा। वैसे यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा। तो ये चीज़ पैटर्न को फॉलो करता है। आप ये मैट्रिक्स को कहीं पे लिख लेना अच्छे से, ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग प्यारा मैट्रिक्स बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैट्रिक्स है, मतलब मैंने जस्ट इसे अपना नाम दिया है स्पेशल। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, तो ए का पावर 2015 निकालना तो क्या होगा, 2015 यहाँ पे चला जाएगा, पर थीटा का वैल्यू कितना है 2π/31 और बाद में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2015। ये इससे कितने बार में कटेगा, ये से कटेगा आपका 6 टाइम्स में और फिर कटेगा 5 टाइम्स। अब देख लेना 65 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 130π आएगा। 130π का मतलब क्या 2π का मल्टीपल है, और जब cos 2π का मल्टीपल हो तो 1 sin 2π का मल्टीपल 0, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे 1, यानी कि 1001, यानी कि आइडेंटिटी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बोला जा रहा है नल मैट्रिक्स है, देन थीटा और फाइज डिफर बाय, तो ये किससे डिफर करेगा, तो बहुत ईजी है, दोनों का मैट्रिक का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, 0 0 कर दोगे तो आप देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे ऐसे, यानी कि यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा साइन फाइव कॉस फाइव साइन फाइव। तो मतलब देखो कॉस थीटा कॉस फाइव दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपका बचेगा क्या, फर्स्ट वाले में बचेगा कॉस थीटा कॉस फाइव, सेकेंड वाले में बचेगा साइन थीटा साइन फाइव, यानी कि कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। उसी तरीके से आप बाकी सब भी निकाल सकते हो, तो बाकी सब भी निकाल करके देखना, आपका वैल्यू देखना इस तरीके से आएगा कॉस थीटा साइन फाइव और कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, इस तरीके से कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। वैसे यहाँ पे भी आपका आएगा साइन थीटा कॉस फाइव कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन फाइव साइन थीटा और यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस फाइव। अब देख लेना इस तरीके से आना चाहिए, ये चीज़ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो अब देखो इससे क्या होगा, आपका ये वैल्यूज़ अगर आ गया तो ये वाला, ये हो सकता है मे बी ये वाला आपका इधर हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नल मैट्रिक्स है, जस्ट मैंने अंदाज से लिखा है, ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, आइडिया यही है सिंपल। जैसे ये 0 हो गया, अब देखो यहाँ पे हमें सब में दिख रहा है ये कॉमन फैक्टर, ऐसे ही हमें दिख रहा है कि कॉस का वैल्यू ये 0 होना चाहिए। बट अगर आपको एग्जैक्टली देखना यही होगा तो आप लोग क्या करना, सिंपली इन दोनों को, क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो भी 0 ही आएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, और क्या बाहर निकल जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव, दोनों निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो आपका बचा कितना, कॉस स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव। यहाँ पे देखो जब यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, ये बाहर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर 1 हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे बचेगा, देखो इसको मैं लिख देता हूँ, तो जस्ट स्क्वायर करके ऐड करने के बाद आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा वैल्यू, एक में आएगा आपका कॉस स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 0, और एक में आएगा साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब अगर दोनों का आप ऐड कर दो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव और अंदर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव विच इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्क्वायर का वैल्यू 0 मतलब क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव 0, लेकिन हमें पता है थीटा माइनस फाइव 0 कब होता है, जब ये जो वैल्यू हो वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए 2n + 1 π/2। ये आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, क्योंकि कॉस ऑफ π/2 0 होता है, कॉस ऑफ 3 π/2 0 होता है।
लेकिन कॉस ऑफ 2π/2 करोगे तो पाई हो जाएगा, कॉस पाई -1 होता है, तो ऑड मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 1, 3, 5 ऐसे आनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा डिफरेंस जो आना चाहिए थीटा और फाई का, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ईजी क्वेश्चन बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है देखो, P आपका दिया हुआ है, A दिया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है और ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये आप समझ जाना 110% की, जब भी इस तरह का क्वेश्चंस हो इस तरीके का ऐसा, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, कि आपका अगर एलिमेंट मान लो A = लिखा हुआ है P इनवर्स, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो मतलब मान लो कि अगर हम इन्हें A दिया हुआ है PDP इनवर्स और हमें पूछा जा रहा है A स्क्वायर कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, PDP इनवर्स 2 बार लिख देंगे, क्योंकि A स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, A इंटू ए, ये क्या है A है PDP इनवर्स, ये क्या है A है PDP इनवर्स। देखो PP इनवर्स आइडेंटिटी ख़त्म, अंदर आ जाएगा D स्क्वायर यानी कि PD स्क्वायर P इनवर्स। मतलब कि हमें A स्क्वायर करना था तो D का स्क्वायर हो गया, A का पावर 100 करना है तो D का पावर 100 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो इन्वर्स है नहीं, फिर कैसे होगा, यहाँ पे इसीलिए होगा क्योंकि P ट्रांसपोज जो है वो इन्वर्स की तरह काम कर रहा है। मतलब ये जो मैट्रिक्स आपका ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब P ट्रांसपोज इंटू P करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। देख लेते हैं आएगा कि नहीं। P ट्रांसपोज इंटू P निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज यानी कि √3/2 -1/2, फिर 1/2 इंटू √3/2, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, फिर ये होगा √3/2, फिर हो जाएगा हाफ -1/2 √3/2। सॉल्व करोगे स्क्वायर करके तो देखो कितना आएगा, √3/2 इंटू √3/2 तो 3/4, -1/2 + 1/2 यानी कि 1/4, यानी कि ऐड होके 1 आएगा। ये देखो प्लस √3/2, ये होगा -√3/2 यानी कि 0। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि ये वाला पार्ट 1/2 इंटू √3/2 यानी कि √3/4, और ये होगा -√3/4 मीन्स 0। फिर ये आपका मल्टीप्लाई होगा √3/2 1/2 के साथ यानी √3/4, और यहाँ पे फिर जब ये होगा 1/4, ये होगा √3/4 यानी 3/4, ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब P ट्रांसपोज P आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब कि P ट्रांसपोज क्या है, P इनवर्स, मतलब P इनवर्स जो आया आपका वो P ट्रांसपोज हो गया। तो P का ट्रांसपोज P का इनवर्स है। बस अब इसके बाद तो क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। कैसे, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये इनवर्स की तरह काम करने लगा। इसका मतलब Q का पावर अगर हम लोग को निकालना है तो 2005 का ज़रूरत है, तो Q का पावर 2005 कितना होगा, P ट्रांसपोज का पावर 2005। पर अभी हमने देखा यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि Q का आप जब स्क्वायर निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 बार Q यानी कि P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज। पर देखो P ट्रांसपोज क्या है, आइडेंटिटी अभी हमने निकाला है, तो क्या आ जाएगा P² P ट्रांसपोज। तो यानी पावर अंदर चला जा रहा है, सिंपल, तो पावर को अंदर भेज दो, काम हो गया। तो कैसे भेजेंगे पावर को अंदर, ये वाला अंदर चला जाएगा, यानी कि P का पावर 2005 इंटू P ट्रांसपोज हो जाएगा ऐसे। तो अब देखो A का पावर 2005 कितना होगा, ये वाले का तो निकालते हैं 1101, स्क्वायर करके देखते हैं, पैटर्न देखते हैं क्या आएगा 1101। जब भी आप लोग याद रखो इतना बड़ा पावर है तो पक्का है मैट्रिक्स कोई पावर पकड़ेगा, मैट्रिक्स का कोई पैटर्न होगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 101 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 112। तो देखो हमने A का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 करेंगे तो क्यूब करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का 2005 करेंगे तो 2005 आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितना होगा हमारा, यहाँ पे A अगर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है ये भी हमें देखना है। हमें पूछा जा रहा है P ट्रांसपोज Q का पावर 2005 इंटू P, और हमने क्या निकाल दिया, Q का पावर 2005, ठीक है। और A का पावर 2005 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 क्यों, क्योंकि ये पैटर्न पकड़ रहा है इस तरीके से। क्यूब करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहीं पे जस्ट चेंज आता है। तो मैंने आपको इस मैट्रिक्स के बारे में बताया था, ये मैट्रिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसे हम लोग स्वीट मैट्रिक्स मैंने नाम दिया था। तो ये चीज़ है, हमें निकालना है जो चीज़ वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। हमें निकालना है वैल्यू P ट्रांसपोज Q का पावर 2005। देखो अगेन ईजी चीज़ है, P ट्रांसपोज, ये हमारा वैल्यू कितना होगा, तो मैंने अभी बताया कि A का पावर, सॉरी ये हमें निकालने बोला जा रहा है, लेकिन हमने अभी क्या देखा कि A क्या था हमारा, A था P ट्रांसपोज, सॉरी Q था P ट्रांसपोज, यानी Q का वैल्यू कितना था P ट्रांसपोज। तो अब देखो दोनों साइड अगर इधर P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दे तो P ट्रांसपोज P आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब P ट्रांसपोज Q आपका कितना हो गया, AP ट्रांसपोज।
और अब दोनों साइड अगर p से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर p ट्रांसपोज p आइडेंटिटी है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू p ट्रांसपोज QP हो जाएगा। और जैसे ही दोनों साइड पावर लोगे यानी a का पावर 2005 करोगे तो यहाँ भी क्या होगा, p ट्रांसपोज QP का पावर 2005। अब ये पावर अंदर चला जाएगा यानी कि p ट्रांसपोज Q का पावर 2005 इंटू p। तो यही चीज़ आपको निकालना था। इसका वैल्यू कितना, a का पावर 2005, तो 8 द पावर 2005 अभी हमने देखा कितना आया 101, यहाँ पे 2005, मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो योर आंसर विल बी दिस ए। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना प्रॉपर्ली बना करके। देखो नेक्स्ट इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, क्या है ये चीज़। ए आपको दिया हुआ है 01 माइनस 11 ए का वैल्यू, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट 8 द पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए। ये आपका CSIR में पूछा गया था दिसंबर में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट ए का पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी आएगा। तो देखो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ, ये आप समझना। ए आपका कितना है 01 माइनस 11। अब देखो पहला चीज़ तो आप स्क्वायर निकालोगे, कितना आएगा 01 माइनस 11, 01 माइनस 11 सॉल्व करोगे, देखो कितना आएगा। तो ये आपका आ जाएगा -1, फिर यहाँ से करोगे तो आपका आ जाएगा 1, फिर यहाँ करोगे तो आपका आएगा -1 और यहाँ पे आएगा -1 + 1 0। तो ये आ गया, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है -1 1 -1 0 और इंटू ए यानी कि 0 1 -1 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा आपका -1, यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 0, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगा 0 और ये सॉल्व करोगे तो आएगा -1, यानी ए क्यूब आ गया आपका। यानी इसको अगर माइनस बाहर निकाल लो तो ये आपका बन जाएगा आइडेंटिटी, क्योंकि जैसे ही माइनस बाहर निकालोगे तो ये 1 0 0 1 आ जाएगा यानी आइडेंटिटी। तो ए क्यूब माइनस आई आ गया, तो पावर दोनों तरफ 2 करोगे तो क्या आएगा, ए का पावर 6 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ऐसी डायरेक्ट बोल सकते हो। कोई बच्चे यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो कि ए का पावर क्यूब इक्वल्स टू माइनस आई आ रहा है तो ए का पावर 4 भी तो हो सकता है आइडेंटिटी आ जाए। नहीं पॉसिबल है। अगर ए का पावर 4 आइडेंटिटी आ गया तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि आपका ए का पावर 4 को आप लिख सकते हो ए क्यूब इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ए का क्यूब कितना है वैल्यू -i, तो -i इंटू ए कितना होगा -a इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब आपका ए का वैल्यू -i हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आप चेक कर सकते हो ए का पावर 5 भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। अगर हो गया तो फिर ए का पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, ए का पावर 5 को आप लिख सकते हो ए का पावर 6 तो आइडेंटिटी है ही, तो ए का पावर 6 में हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, ए क्यूब हमारा -i आ रहा था ना, हाँ, तो ये भी हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ए क्यूब कितना -i, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस को आप उधर भी भेज सकते हो तो -i आ जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर क्या -i आ रहा था, आंसर इज नो। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया कि ये मैंने क्या बोला, तो आप जितना जान लो कि अगर आपका ए क्यूब वगैरह कोई वैल्यू -i आ जाए तो आप दोनों साइड स्क्वायर करके डायरेक्टली बता सकते हो कि 6 विल बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर, जिसके कारण ये आइडेंटिटी बनेगा। मैंने आपको दिखा भी दिया क्यों, क्योंकि 4 में नहीं हो रहा है ये चीज़, 5 में भी नहीं हो रहा है, तो ये 6 में ही होगा। 6 में हमें दिख रहा है ए का पावर 6 आइडेंटिटी है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा 6, जिसके कारण ये आइडेंटिटी बनेगा। तो आई थिंक सब आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चंस। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, ऐसे ही मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। जितना भी मेरा नॉलेज है, ज्ञान है, प्योर मैथमेटिक्स का मैं आपको दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच।